आप सभी का स्वागत है। आईबीएस सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग आज एनालाइज करेंगे और जो क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ उसमें क्या क्या फ़ायदा आप देख लेना। पहले मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखाता हूँ और फिर इसके बाद जाके आप लोग मेरे क्लासेस जो मैंने अभी पॉलिटी की जो अपलोड करी है वो देखना कि जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ उसमें जो चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो सारा चीज़ एग्जाम में आपका आया हुआ है। ये आपका प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से आपको एक थोड़ा सा एनालाइज भी मैं कर दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया रहेगी कि जब जो किताब आप पढ़ते हो वो किताब में से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें आपको छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों को अभी देखिए ये आपका जनरल स्टडीज सेक्शन है और जैसे कि मैंने अभी पॉलिटी का अपलोड करी है तो हम लोग पहले पॉलिटी का क्वेश्चंस को पहले इसमें देखेंगे, उसके बाद में दूसरे चीज़ को देखेंगे। देखो यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है आपका मैं अपने जो सब्जेक्ट है अभी पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ यहाँ मैंने ये सब चीज़ आपको कवर करी है। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ जो जो चीज़ हम लोग मैंने उसको आपको बताया वो सारा चीज़ यहाँ डायरेक्टली इन्होंने पूछा है। तो ये चीज़ आप देखो तो इसका आंसर देखो, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। यहाँ देखिए कि नॉट दिया हुआ है, ठीक है, नंबर 3 में। फिर उसके बाद में ये आपका ये करंट अफेयर का जो क्वेश्चन हो गया ये, तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए वही सब चीज़ आपको शेयर करूंगा जो आपका जो स्टैंडर्ड किताब जो पॉलिटी में होती है उसमें अवेलेबल है। तो आप यहाँ देखिए कि राघव जी के बारे में इन्होंने पूछा, तो ये राज्यसभा है, ये कहाँ के है, तो ये उस समय में ये 2023 का पेपर है। तो उस समय में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे और क्यों न्यूज़ में थे कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। तो न्यूज़ में थे तो ये किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं ये इन्होंने बताया, यानी ये आपका एक अवेयरनेस भी साथ में चेक करा। तो सोचिए कि उनका जो क्वेश्चन जो करने का तरीका है, स्टाइल है, जो किताबी नॉलेज के साथ साथ में जो रिसेंट में चली आ रही है वो भी चीज़ उन्होंने, यानी आप कितने ज़्यादा अलर्ट है। ठीक है, मैं बस यहाँ भी वही सब कवर कर रहा हूँ जो आपकी किताब में है। अब यहाँ देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ डिड DY चंद्रचूड़ टेक ऑथ एज ए 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ देखिए इन्होंने महीना पूछा आपको, कोई ये चीज़ सोच भी नहीं सकता कि कोई भी महीना आपको यहाँ पूछ सकते हैं, बट यहाँ इन्होंने मंथ पूछा है। यानी ये पूछने का मकसद ये है कि आप कितने ज़्यादा अलर्ट हैं और आप कितने ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। ये चीज़ मतलब आपके फील्ड में भी काम आएगी और इसी तरह का उन लोग क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी लोग कोई क्वेश्चंस करेंगे आपका आईबीएस सिक्योरिटी असिस्टेंट का, इसका कोई ना कोई मतलब आपका होता है। फिर यहाँ देखिए नंबर 1 में आपको पूछा गया कि द उदयगिरी केव्स आर लोकेटेड एट, ये आपका फैक्चुअल है, जो जीके जो होती है जनरल जीके में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 1951 और 52 के बीच में जो एनएसएस का जो सर्वे हुआ था ना, तो हेड काउंट रेशियो ऑफ पॉवर्टी कितना था। देखिए ये चीज़ आपको एनसीईआरटी के किताब में एकदम क्लियर कट उन्होंने मेंशन करी है। एनसीईआरटी के किताब में आपको ये मिल जाएगा, कोने में मिल जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी की जो किताब होती है ना उसमें आपको कोने में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए बेसिक बुक्स जो है ना वो नेगलेक्ट आपको नहीं करना है, तो बेसिक बुक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में ये देखिए ये भी आपको इकोनॉमी के किताब में एनसीईआरटी का मिल जाएगा। जो सेंसस 2011 के बारे में यहाँ उन्होंने पूछा है कि लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है। ठीक है, लोएस्ट कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, तो ये देखिए ये ओडिशा, ये भी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं दोस्तों आपको बोलता हूँ कि जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना उसको आप एक हफ्ता टाइम निकाल के आप लोग पढ़ लो। ये देखो ये जो है आपका ये क्वेश्चन पॉलिटी से भी है और हिस्ट्री से भी है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर्म इन ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये आपको हिस्ट्री सेक्शन में मिल जाएगा। ये देखिए इसका आंसर यहाँ है, हिस्ट्री सेक्शन में ये जी आपको मिलेगा, एकदम स्टैंडर्ड किताब में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, एज पार एज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 व्हाट वुड बी द बाउंड्री ऑफ महाराजा रंजीत सिंह एम्पायर। महाराजा रंजीत सिंह जी का जो एम्पायर है उनके एम्पायर के बारे में इन्होंने पूछा है। ये आपको हिस्ट्री सेक्शन में भी एनसीईआरटी में आपको एकदम क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है, वो आपको मिल जाएगा। देखिए आंसर आपका ये सतलुज है। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों को फोकस करता हूँ कि आपको जो पढ़ना है तो हमेशा आप स्टैंडर्ड बुक को ही पढ़िएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा आंसर आप कर सकते हैं। उसके बाद में अभी यहाँ देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा बाय हूम अमंग द फॉलोइंग मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो ये देखिए ट्राइबल अफेयर्स के बारे में पूछा, जैसे मैंने कहा ना कि जो चीज़ अभी आप मेरा वो वीडियो देखिएगा वहाँ मैंने ये क्लियरली मेंशन भी कर दिया था कि ट्राइबल अफेयर्स के बारे में कुछ भी अगर होता है तो आपको उसको पता होना चाहिए। तो यहाँ किसने किया था, अर्जुन मुंडा जी ने किया था। तो ये चीज़ आपको हम लोगों के वीडियोस में देखने को ये स्पष्ट दिख जाएगा कि मैं क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरे वीडियोस को आप लोग देखना फ्री में है दोस्तों, उसको देखो और उसका यूज़ करो आप लोग। उसके बाद में और नीचे हम लोग चलते हैं जहाँ आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है ना वहाँ हम लोग चलते हैं, क्योंकि मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो बनाया है तो इसलिए आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन का ही यहाँ जो क्वेश्चन है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए आपको क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में उन्होंने पूछा था। कौन सा है, 2930। तो ये भी आपका वहाँ कवर है, ये भी आपका कवर है। तो देखो इतने सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर से, ये प्रीवियस ईयर्स का बस आपको एग्जांपल में लेना है। तो फ्रेंड जो मैंने वीडियोस बनाई है अभी जो पॉलिटी क्लास का वो एक बार आप लोग जाके देख लेना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ मैंने क्लियरली आप लोगों को बता दिया कि कौन सा चीज़ आपको पढ़ना है और कौन सा चीज़ नहीं पढ़ना है, पूरा कंपाइल मैंने आपको कर दिया। बस आप एक पेपर पेन लेना और उसको उठाना, उसको रिवाइज करते रहना। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज का, ये मैंने सिर्फ जनरल अवेयरनेस का ही यहाँ आप लोगों को एनालाइज किया है। आने वाले समय में और भी जो सेक्शन होंगे उसको भी हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको क्या सीखने को मिला,
कि जो बेसिक बुक्स है आपके पास में एनसीईआरटी जो है, ठीक है, एनसीईआरटी वो आपको पढ़ना है ही पढ़ना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप डाउनलोड कीजिए उसको, जितना जल्दी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। उसको डाउनलोड करके उसको पढ़िए, हार्डली आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक एक एनसीईआरटी खत्म करने में 2 से 3 दिन में आप एनसीईआरटी को अच्छे से खत्म कर सकते हो। और एआई का यूज़ कीजिए आप, एनसीईआरटी का जो भी आप पढ़ते हो एआई का यूज़ करके आप उससे क्वेश्चंस खुद से फ्रेम कीजिए। आपके पास में बहुत सारा ऑप्शन है, आज मैं नाम यहाँ नहीं लूँगा, बहुत सारे ऑप्शन से, जस्ट यूज़ देम। उस एआई का यूज़ कीजिए और उससे क्वेश्चंस को फ्रेम कीजिए, अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, ट्रेन योर माइंड, कि ये आपका अभी से अपना माइंड को अगर आप ट्रेन करोगे वो आपको इन फील्ड में आपको काम आएगा। तो ये जॉब जो आप सोच रहे हो ना कि ये छोटा मोटा जॉब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें हाईली आपका माइंड एक्टिव रहना चाहिए, प्लस आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। क्या आपके अगल बगल हो रही है वो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, तब जाके इसमें आपको जॉब करने में मज़ा आएगा। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसलिए आप लोग अभी जो भी समय आपके पास ना उसको अच्छे से आप लोग यूटिलाइज कीजिए। और भी वीडियोस आएंगे, जितने भी सब्जेक्ट है आपका जनरल अवेयरनेस का, मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। बस एक मैथ्स जो सब्जेक्ट होगा ना वो चीज़ मेरे से नहीं होगा, वो आप लोग किसी और ट्यूटर का वीडियोस देख लेना, क्योंकि मैथ्स मेरी इतनी अच्छी है नहीं। जो मेरा अच्छा है वो चीज़ मैं आपको शेयर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड डू कमेंट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स।